जो जहाँ से सुन रहा है सभी बड़ों को प्रणाम, छोटे भाइयों को बहुत ढेर सारा प्यार। बहुत ज़्यादा दिन बाद आप लोग आपके सामने आए हैं। सभी लोग पूरी बातों को सुनेंगे और अच्छा लगेगा तो शेयर करेंगे। मैं जिस सिस्टम की बार बार जिक्र कर रहा था, आजकल जितनी भी मौतें हो रही हैं ऑक्सीजन की वजह से, तमाम तरीके की असुविधाएं जो हर ज़िलों में हैं, तो जो हम प्लान जो हर ज़िले में एक्टिवेट कराने की बात कर रहे थे, तो ये भी उसी का एक हिस्सा था। लेकिन लोग सुन समझ नहीं पा रहे हैं, तो भाई क्या किया जाए। जितनी भी मौतें हो रही हैं, सब की मौत के जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी हैं और उस ज़िले के लोग हैं, क्योंकि ये लोग जितना केयर अपने घर परिवार के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, उतना अगर जो ज़िले में जितने करप्शन हो रहे हैं, जितनी भी बुराइयां हो रही हैं, अगर कोई लूट रहा है तो क्यों लूट रहा है, अगर इसके प्रति भी अगर जो 10% भी लोग जिम्मेदार हो जाएंगे तो सारा कुछ सुचारू रूप से सब कुछ सही हो सकता है। लेकिन पता नहीं क्या सबके दिमाग में भूसा भरा है, क्या भरा है। अपने ही लाइफ में इतने बिजी हैं कि थोड़ा सा भी उनको, भाई ठीक है अपने लाइफ में बिजी रहिए, लेकिन थोड़ी सी देश के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए, नहीं तो बस धरती पे आप बोझ बनने नहीं आए हैं। मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि सरकार की हम लोग पर डे किसी न किसी रूप में गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। सुई से लेकर कपड़ा खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं, यहाँ तक कि साग सब्जी भी अगर जो आदमी कहीं ना कहीं खरीदने जाता है तो उसका भी किसी न किसी माध्यम से गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। और गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? हम लोग की सुविधाओं के लिए ही। लेकिन सरकार की सरकारी स्कूल का क्या हालत है, सरकारी सुविधा के जो सुरक्षा जिसके लिए हम लोग टैक्स देते हैं, स्वास्थ्य सुविधा सुरक्षा, स्वास्थ्य की हालत आप लोग देख रहे हैं। सुरक्षा मादरचोद, जब तक पुलिस वाला घर पे उसको पैसा नहीं जाता है तब तक आएगा नहीं। अगर जो आएगा तो जब तक आप पैसा नहीं देंगे तब तक वो मादरचोद काम नहीं करेगा। और तमाम तरीके की ऐसी परेशानियां हैं, लेकिन लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। जितने भी मादरचोद एक करप्ट सांसद, मंत्री, विधायक और हर जिले के सीएमओ हैं, ये जब तक आप लोग जागरूक और जिम्मेदार नहीं होंगे तब तक ये इसी तरह लूटते रहेंगे और ये अपनी मनमानी करते रहेंगे और इसी तरह मौत होती रहेंगी। और इस मौत का सबसे ज़्यादा पाप अगर जो पड़ेगा तो हर ज़िले के लोगों को पड़ेगा, क्योंकि वो लोग थोड़ा भी 10% अगर लोग अगर जो जिम्मेदार हो जाते तो ये जितनी गलतियां हो रही हैं सब कुछ सही हो जाता। गवर्नमेंट को इतना पैसा जाता है, इतना पैसा जाता है कि जितने नेता मंत्री विधायक हैं ये करप्ट, तो मान के चलिए 100 में 80% तो सब करप्ट ही हैं, 20% जो ठीक ठाक हैं देश के लिए। हर ऐसे सुनने को मिलता है। मैं हर संसद में जो भी बहस होती है तो मैं उसका वीडियो देखता हूँ, तो उसमें कुछ न कुछ सीखने समझने को मिलता है कि कौन थोड़ा सा अच्छा स्पीच दे रहा है, कौन सही सही बात बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन विरोध कर रहा है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपील करूंगा, जो भी सुन रहे हैं भाई लोग, उम्मीद करते हैं कि सब लोग शेयर करेंगे ताकि अधिक लोगों के पास जाए। हमें हर ज़िले में, मैं बार बार एक ही बात नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन बार बार मुझे बोलने के लिए मजबूर करते हैं लोग। मैं हर ज़िले में एक नया प्लान, एक नया सिस्टम अपडेट करवाना चाहता हूं, जिससे एक एक रुपये का सबको हिसाब हो जाएगा। मैं A to Z का प्लान और प्रोजेक्ट तैयार किया हूँ। उसमें रोजगार, शिक्षा, सुविधा, जागरूकता, बचत, हर एक चीज़ उसमें इंक्लूड है। A to Z मैं बोल रहा हूँ। हमें बस किसी अधिकारी के माध्यम से ही जाना था, लेकिन हम थक चुके हैं मादरचोद SMS करते हुए, लेटर लिख के CMO ऑफिस, PMO ऑफिस, तमाम तरह के कई DMO के पास, हमेशा ट्विटर, फेसबुक, तमाम। मैं थक चुका हूँ। मैं ये मेरा समझिए बाउंस जा रहा है सब। बहुत लोग मेरे साथ जो जुड़े हैं, मेरे डेली स्टेटस देखते होंगे, तो मैं ये उस पर एक भक्ति का ज़रूर लगा देता हूँ, क्योंकि उसको उसी को सुन सुन के मैं ये अपना दिमाग
कंट्रोल किया हूँ, क्योंकि गुस्सा हर एक लोगों के प्रति है, क्योंकि वो थोड़ा सा जिम्मेदार नहीं है देश के प्रति। ये बहुत गंभीर बात है। जिस देश में लोग रह रहे हैं उस देश के प्रति जिम्मेदार नहीं है। आप जिम्मेदार नहीं हैं, जागरूक नहीं है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। हम देवरिया ज़िले से कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ सही किया जा सकता है। मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है, करप्शन मुक्त इंडिया, हर घर रोजगार, हर घर खुशहाल। और मैं जिस ज़िले से अपनी संस्था को उतारूंगा, उस ज़िले के जिस फर्स्ट वाले ज़िले का 15,000 का है, 15,000 लोगों को रोज़गार देने का, तो ये सबसे बेस्ट लेवल पे रहेंगे। और ये सारे के सारे करोड़पति हैं। कुछ लोग को लगता है कि बस ऐसे हवा में चल रहा है, लेकिन भाई जब शुरुआत होगी देखना, बहुत कुछ प्लान किया गया है। आप लोग चुप रहिए, हम तो भाई अब मानने वाले नहीं हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो वहाँ गलतियाँ होंगी वहाँ बोला जाएगा। और अब कुछ गाली से अब बात या लोग सुने या जैसे भी समझें, उनको समझाने मनाने का काम किया जाएगा। मैं आज सभी 33 कोटि देवी देवताओं को साक्षी मान के, जितने भी वीर योद्धा इस देश को आज़ाद कराने से लेकर जितने नए नए तरीके के, जितने इस देश को विकसित करने के लिए जितनी भी लोग, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, जितने लोग भी इस देश को कुर्बान हुए इस देश पे, या जिसने भी कुछ नया करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, जो जिंदा हैं उनका सहयोग, जो मर गए हैं उनकी आत्माओं को साक्षी मान के मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मैं अपने प्लान और सिस्टम को हर ज़िले में एक्टिवेट नहीं करा देता, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाने को तैयार हूँ। क्योंकि ये नेता, ये मादरचोद जूते से मार खाने वाला काम कर रहे हैं, जितने इस तरह से ये सुधरने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये इतने बेशरम हैं कि क्या बताएं, समय पे ही हम इन लोग को जवाब देंगे। अनपढ़ हैं सब साले, तो क्या इन सब से क्या देश सुधरेगा, क्या चलेगा। बहुत दुखद है। मैं जितनी भी मौतें हो रही हैं सबकी आत्माओं को भगवान शांति दें। और जिस कारण हो रही है, जिस सरकार की वजह से हो रही है, उसका तो भाई क्या होने वाला है अब तो दिखेगा ही सभी को। इन्हीं सब बातों से सभी को धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जितना हो सके घर पे रहें, सुरक्षित रहें।